तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। हाल ही में दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया गया। 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये विश्व जनसंख्या दिवस है जो दुनिया भर में मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस हर दिवस का कुछ उद्देश्य होता है दोस्तों कि वो किस कारण और किस लिए मनाया जा रहा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है, विश्व के हर एक व्यक्ति जो है दोस्तों, उसकी बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे हर व्यक्ति, और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। बढ़ती जनसंख्या विश्व के लगभग देखा जाए तो बहुत सारे देशों की एक समस्या बन गई है। जो बढ़ती जनसंख्या है वो एक समस्या बन गई है और ये अधिकतर विकासशील देशों की समस्या देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो विकासशील देशों में ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या और जनसंख्या विस्फोट का एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसलिए हर वर्ष विश्व जनसंख्या के जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिससे इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके। और ये जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विराट कोहली इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत बीसीसीआई द्वारा की गई है। अभी हाल ही में बीसीसीआई के जो वर्तमान में लोकपाल हैं, ठीक है, लोकपाल कौन है अभी हाल ही में, और लोकपाल जो है वो प्रथम है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में। तो जो लोकपाल है बीसीसीआई के, डी के जैन के द्वारा इनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई, विराट कोहली के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। यानी कि बीसीसीआई का एक नियम है, उस नियम के अनुसार विराट कोहली जो है, मैं आपको पूरे डिटेल बताता हूँ, ठीक है। बीसीसीआई का यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है, एक साथ दो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। लेकिन विराट कोहली अभी हाल ही में वर्तमान में दो कंपनी के डायरेक्टर हैं। वीके स्पोर्ट्स विलन और कॉर्नर स्टोन दो कंपनी के डायरेक्टर हैं। एक है वीके स्पोर्ट्स विलन और दूसरी है कॉर्नर स्टोन। इन दो कंपनियों के विराट कोहली डायरेक्टर हैं। इसलिए बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल जो है डीके जैन, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। अब ये शिकायत जो है बीसीसीआई द्वारा की गई है, तो बीसीसीआई के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और विराट कोहली को तो आप अच्छे से जानते ही हो। बीसीसीआई की बात कर ली जाए तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, पहले बीसीसीआई का फुल फॉर्म देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1928 में मुंबई में, 1928 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन यानी कि वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है सौरभ गांगुली। ठीक है दोस्तों, तो बीसीसीआई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके जो डाउट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और क्यों शिकायत दर्ज की है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। किस देश का बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत देश ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। भारत की एक फोर्स है, अभी एक बटालियन है जो लेबनान में तैनात है, ठीक है, वहाँ पर अपना कार्य कर रही है। तो लेबनान में भारत की जो फोर्स ने अपशिष्ट जो उत्पादन होता है उसको उत्पादन की कम किया, और जो अपशिष्ट है उसका पुनः उत्पादन किया, मतलब उसी नया कुछ प्रोडक्ट नहीं किया, उसी अपशिष्ट से फिर नया उत्पादन किया, ठीक है, नया पुनः उत्पादन किया। तो इसलिए UNIFIL के द्वारा भारत की बटालियन को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बन रहा है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानेंद्र निगम बॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेंद्र निगम बॉम जो है अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन से
यानी कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में सबसे प्रथम स्थान पर चल रहा है तमिलनाडु। अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सर्वाधिक बाजार कर्ज के मामले में है, यानी कि इसकी जो कुल देखा जाए कर्ज का, तो उसमें 17% का भागीदार कौन है? तमिलनाडु। 17% के लगभग तमिलनाडु पर कर्ज आरबीआई द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप 3, किसी भी चीज़ के 3 ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि लिस्ट, कोई सी भी लिस्ट आती है उसके 3 का तो ध्यान रखना है। सेकंड का भी पूछा जा सकता है। यदि कोई एग्ज़ाम 1 महीने के लिए चलती है, यानी मान लो ग्रुप डी 2018 की चली है, तो आज यदि सपोज करो इस क्वेश्चन को भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन से स्थान पर है, ठीक है, तो तमिलनाडु आज पूछ लिया है, तो 2 दिन बाद उसको ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, लेकिन क्या पूछेगा, दूसरे स्थान पर कौन था, तीसरे स्थान पर कौन था, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए टॉप 3 को याद रखना बहुत जरूरी है। तो तमिलनाडु हो गया 17%। आंध्र प्रदेश जो है अपना तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 14% है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र क्या है, 14% है। तमिलनाडु जो है 17, महाराष्ट्र 14 और आंध्र प्रदेश से आपका 9%, यानी इन तीनों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर ली जाए तो आरबीआई जो है आपका आरबीआई का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है शक्तिकांत दास, और ये जो 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, अध्यक्ष नहीं, आरबीआई के गवर्नर होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, और तमिलनाडु जो है कर्ज के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, नादेन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में हाल ही में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है, यानी कि यह किस राज्य का पुलिस स्टेशन है जिसे हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुन लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी शिमला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्ता, ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्ता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ये 2018 के लिए, सॉरी दोस्तों, 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि नादेन पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रथम जो भी पुलिस स्टेशन रहे वो आने वाले एग्जामों के लिए, उस साल के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए रहते हैं, और जो भी ये रिपोर्ट के क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बन रहा है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, बखूबी अधिकतर लोग जानते हैं इंस्टाग्राम क्या है। सोशल मीडिया ने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया है, ठीक है, वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो की गई है ये इंस्टाग्राम द्वारा की गई है, और ये जो शॉर्ट फॉर्म यानी कि टिकटॉक, आपको बखूबी पता होगा टिकटॉक के बारे में, वैसे ही इंस्टाग्राम भी रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर देगा, ठीक है। जैसे टिकटॉक में होता है 15 सेकंड का वीडियो चलता है उसमें, उसी के तहत, ठीक है, उसी के जैसे इंस्टाग्राम भी अपने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया है, करने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी अभी कभी कभी आ जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई आत्म स्किल है दोस्तों, ये आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयड मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस मंत्रालय ने किया है? कौशल मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? कौशल मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में कौशल मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आत्मनिर्भर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयड मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किया गया है कौशल मंत्रालय द्वारा, और वर्तमान में कौशल मंत्रालय के जो मंत्री है, कौशल मंत्रालय के जो मंत्री है वो है महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान में कौशल मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है। दोस्तों गले में थोड़ी मिस्टेक है इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी आपको।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, क्वेश्चन हर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ अमेजोन के जंगलों में पेड़ की अवैध कटाई की निगरानी के लिए एक उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के साथ इसरो ने एक ऐलान किया है, ठीक है, जो अमेजोन के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है, और उसका नाम रहेगा अमेजोनिया 1। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? उस उपग्रह का नाम रहेगा अमेजोनिया सोनिया 1। ठीक है, अमेजोनिया 1। ठीक है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, AMAZONIA, अमेजोनिया 1। ठीक है दोस्तों, अमेजोनिया 1 एक उपग्रह लॉन्च करेगा जो अमेजन के जंगलों में पेड़ों की जो अवैध कटाई होती है उसकी निगरानी करेगा। और ये इसरो यानी कि भारत के इसरो और ब्राज़ील देश ने आपस में समझौता जो भी किया है उसके अनुसार ऐलान किया गया है कि इसरो द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा जो अमेजन के जंगलों के पेड़ों की अवैध कटाई की निगरानी की जाएगी। क्वेश्चन आपको बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और यदि समझ में अच्छी तरीके से आ ही रहे हैं तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है अपना, किस राज्य ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने की के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसरो के बारे में बताना रह गया था दोस्तों, इसरो के बारे में भी आप जान लीजिए। इसरो के बारे में, इसरो जो है भारत की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, स्पेस पर सर्च करने वाली एक उपग्रह वगैरह ये जो करती है एक सेंटर है, स्पेस स्पेस का सेंटर है। यानी कि इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में, और इस इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, गले में थोड़ी मिस्टेक है, जिसकी स्थापना यानी कि बेंगलोर में इसका तो मुख्यालय है, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है के सिवान, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है इसरो के। ये एक स्पेस सेंटर है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन बन रहा है अपना, किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, किसानों से संबंधित क्वेश्चन जो रहते हैं दोस्तों, कृषि से संबंधित, ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में जरूर याद रखना दोस्तों। इस मोबाइल ऐप का नाम है, और ऐप जहाँ भी दिख जाए दोस्तों, ऐप से तो 100% क्वेश्चन बनेंगे आपके। कोरोना के जितने भी ऐप है उन पर मैं अलग ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जितने भी ऐप है इन सब पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप एक जगह उनको नोट कर लेना, एग्जाम के टाइम पढ़कर चले जाना, जिससे आपको यदि आ भी जाए तो आपका डाउट ना रहे, क्योंकि ऐप इतने हैं, इतने फीचर भी लॉन्च हो रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप, कोरोना के चलते इतने कुछ लॉन्च हो गया है कि याद रखना मुश्किल रहेगा। तो इसका आप बार बार रिवीजन भी करवाता रहूँगा मैं बीच बीच क्लासों में। तो अभी चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की बात कर ली जाए तो मिजोरम जो है, जिसकी राजधानी है आइजोल, और यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है जोरम थंगा है, ठीक है, जोरम थंगा। और यहाँ के जो राज्यपाल है BS श्रीधरन पिल्लई, वर्तमान में जो राज्यपाल है BS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है आपको ऐप के बारे में। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।